नमः शिवाय। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज की जो वीडियो है ये शरद पूर्णिमा पर है कि शरद पूर्णिमा पर पहली बात तो चंद्र ग्रहण लग रहा है और हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा इतनी खास क्यों होती है। शरद पूर्णिमा इतनी खास इसलिए होती है क्योंकि इस दिन माता महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था और माता महालक्ष्मी इस रात को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। वो देखती हैं कि कौन कौन जग रहा है उनके स्वागत के लिए। तो इसीलिए इसको कोजागरी भी कहते हैं कि कौन कौन जग रहा, कोजागरी। और इसी रात को भगवान श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। रास तो हर रात को रचाते हैं, लेकिन इस शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं। और इसी रात को चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के सबसे निकट होता है और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। और इस रात को चंद्रदेव 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसीलिए इस रात को, चांदनी रात को, पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि संपूर्ण पृथ्वी में पूरा प्रकाश हो गया हो, चांदनी रात हो। इसीलिए खीर रखी जाती है, जो कि खीर हमारे समस्त रोगों को जिस खीर का सेवन करने से हमारे समस्त रोगों को जो कि दूर कर देती है। तो फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर दिन शनिवार को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण की टाइमिंग रहेगी 1:05 से 2:20 तक, ये टाइमिंग रहेगी। तो अब इसका जो सूतक होता है वो 9 घंटा पहले लग जाता है। सूतक लग रहा है शाम को 4 बजे से। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम अगर जो खीर रखें तो कैसे रखें, क्योंकि जब सूतक लग जाएगा तो उसकी नेगेटिव जो रेज होती हैं, जो हार्मफुल जो रेज होती हैं, वो उस खीर में भी इफेक्ट डालेंगी ही डालेंगी। तो उस रात को हम 28 अक्टूबर की रात को हम खीर नहीं रखेंगे। तो उसका 2 तरीका हो सकता है कि खीर रखें तो कब रखें। तो उसका ये है कि अगर जो आपको खीर रखना है तो आप 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार को खीर रखेंगे। देर रात में आप खीर बनाएंगे और सुबह में 4:17 पर पूर्णिमासी तिथि लग रही और सुबह तक वो खीर रखे रहने दीजिए। और उस खीर को आप एक सफ़ेद कपड़े से ढक दीजिए या तो किसी चलनी से ढक दीजिए। ठीक है, उस चलनी से ढक दीजिए, खीर को रखा रहने दीजिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 28 अक्टूबर को सुबह ही खीर बना लें और खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं या शालिग्राम को भोग लगाएं। और चूँकि श्री कृष्ण को अगर जो भोग लग गया तो समझ लीजिए इसमें चंद्रदेव का आशीर्वाद और अमृत आ गया उस खीर में। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। उसके बाद आप प्रसाद रूप में वो खीर सेवन कर सकते हैं। सेवन कर लीजिए भगवान को भोग लगाने के बाद। और आपकी मर्जी, आप चाहो तो उस खीर में कुशा और वो डाल के, तुलसी के दल डाल के आप उसको रख भी सकते हो, लेकिन सेवन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो स्नान दान व्रत जो भी कुछ होगा वो 28 अक्टूबर को ही होगा। सारी पूजा, सत्यनारायण की पूजा, कथा, व्रत सब 28 अक्टूबर को दोपहर तक सब कर लेना है। नया व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं वो नया व्रत इस पूर्णिमा से नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक तो अधिक मास के कारण नहीं उठाएंगे, दूसरा इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है तो आप इस बार नया व्रत नहीं उठा सकते हैं, शास्त्रों में मना किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।